Guys, go through your last lecture notes. If you have any doubts, you ask. Otherwise, we'll start preparations of alkynes. सर Yes, brother. सर पेपर में बहुत एक दो क्वेश्चन में ऐसा था कि वो पूछ रहे थे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताओ, वो क्या होता है सर? वो तुमने अभी क्या आइसोमेरिज्म के लेक्चर्स नहीं अटेंड किए थे क्या? सर किए थे। तो फिर तो उसमें बहुत अच्छे से बताया, उस पे बहुत सारे एप्लीकेशंस किए थे। उसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहा जाता है, उसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कहा जाता है, उसको हाइड्रोजन इंडेक्स ओके सर। डेफिशिएंसी इंडेक्स कहा जाता है। सर समझ बताइए। गया, सर नाम भूल गया था बस। ऐसा थोड़ी नाम भूलना चाहिए बेटा, तुम्हारा यस नाम सर। मान लो घर पे चिंटू बुलाते हैं और यश नाम है, तो ऐसा थोड़ी ना तुम्हें दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे कि तुम्हारा ही है। हाँ सर। और बोलो, किसी और का कोई कंफ्यूजन डाउट? सर आपके पास क्वेश्चन पेपर है क्या सैटरडे संडे के एग्जाम का? क्वेश्चन पेपर तो नहीं, किसी के पास हो तो डाल दो तो ग्रुप। क्या तुम लोगों के पास है, आया है? नहीं सर। तो डाउनलोड कर लो ना, उसमें होगा तुम्हारे, क्या पनीषा है ना। सर उस पे भी नहीं दिखा रहा मुझे। तो अपने ब्रांच मैनेजर को बोलो, तो अगर उनके पास आया होगा तो भेज देंगे वो। ओके सर, सर पूछा था उन्होंने बोला नहीं आया। ठीक है, दोबारा पूछ लेना बाद में। चलो, और किसी को कोई डाउट है? उनको बोलोगे तो वो अरेंज कर देंगे बेटा। वो काम ही है, उनको अरेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है। और किसी का कोई डाउट बेटा? अदरवाइज विल स्टार्ट एल्काइन। नो डाउट। एल्काइन। सो एल्काइन कुछ कह रहा है। Is somebody saying something? देखिए, ये जनरल फॉर्मूला है इसका। क्यों ऐसा लिखा जाता है? बिकॉज आपको जब भी एल्काइन बोलेगा तो ये मानकर हम लोग चलेंगे कि उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे एल्कीन वाले में एक डबल बॉन्ड होगा तो हम उसको एल्कीन मानकर चलते हैं, वरना फिर दूसरा नाम देंगे, लाइक एल्काडाइन ऐसा करके बोलेंगे। वैसे यहाँ पर ये एल्काइन है, मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड है, और एक ट्रिपल बॉन्ड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो गई, जिसका आप फॉर्मूला लिख सकते हैं CnH2 and -2। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज हो गई। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन। ये किया तो नहीं था बेटा हम लोगों ने प्रिपरेशन? नो सर, आज स्टार्ट करना था। अच्छा ठीक है। तो प्रिपरेशन में इसमें सबसे पहला लिखिएगा, जैसे वहां हम लोग करते थे डिहाइड्रोजनेशन, यहाँ भी करेंगे, लेकिन यहाँ तुम्हें डबल डिहाइड्रोजनेशन करेंगे। और डबल डिहाइड्रोजनेशन करने के लिए तुम्हें 2 Cl और 2 H होने चाहिए बीटा पोजीशन। तो इसको ऐसा लिखेंगे हम लोग। हेडिंग थोड़ी सी अच्छे ढंग से लिख देते हैं, डबल डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डबल डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ, इसको लिखेंगे विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड्स। क्या होता है ये विसिनल डाइहेलाइड्स? तो जैसे सिचुएशन ऐसी ले लो, मान लो कि यहाँ पर एक हेलोजन है और यहाँ पर एक हेलोजन, ये विसिनल हो गया, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में यहाँ H होना चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ H होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि आप इसको और इसको हटाओ और इसको इसको हटाओ, तो इस तरह से आपका क्या मिल जाएगा बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा। ठीक है। सो इसमें
बेस आप उसी तरह से यूज करते हैं, NaNH2 हो गया, KOH भी यूज करते हैं, बट स्ट्रॉन्गर बेस की रिक्वायरमेंट होती है। एक छोटा सा नोट लिखिएगा बेटा, फर्स्ट यू कॉपी दिस मच एंड देन राइट नोट। Should I give you the note? सर एक मिनट। Okay. Yes, sir. ठीक है, on double dehydrogenation, on double dehydrogenation, vicinal dihalides give alkyne. The reaction takes place in two steps. The reaction takes place in two steps. The reaction takes place in two steps. In first step, we get vinyl halide. We get vinyl halide by the loss of one H and one halogen. One H and one halogen. The second step is relatively difficult. The second step is relatively difficult. So it requires a little stronger base. It requires a little stronger base. KOH is weaker base than NaNH2. KOH is weaker base than NaNH2. So can you repeat? KOH is weaker base than NaNH2. If KOH is used in first step, NaNH2 is used in the second step. If KOH is used in first step, NaNH2 is used in second step. So what is the second step? NaNH2 beta. NaNH2. लिख लिया सबने? Sir, it requires what from the base? आपने थोड़ा पहले बोला था ना वो the second step is relatively difficult, so it requires something from the base. Little stronger. Okay. चलिए आगे लिखते हैं. Please write, if alcoholic KOH is used for both the steps, then strong heating is required. If alcoholic KOH is used for both steps, then strong heating is required. सबने पूरा नोट लिख लिया बेटा? See this. जैसे मान लीजिए कि आपको ये दिया हुआ है CH3, CH, Br, CH2, Br. ठीक,
इसमें तुमने अल्कोहलिक, या मैं NaNH2 ले लेता हूँ, हाँ, थ्रू आउट मैं NaNH2 यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एक H और एक Br हट जाएगा बेटा, और जब एक H और एक Br हटेगा तो ये ऐसा देता है प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं विनाइल ब्रोमाइड। विनाइल, क्यों विनाइल बोलते हैं? एक्चुअली में ये विनाइल नहीं है, इसका नाम तो 1 ब्रोमोप्रोपीन है, लेकिन इस हिस्से को विनाइल बोलते हैं, मतलब विनाइल ब्रोमाइड। पूरा नाम विनाइल ब्रोमाइड नहीं है, ध्यान रखना। इस पर्टिकुलर पार्ट को विनाइल ब्रोमाइड तो ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CHBr, दिस इज विनाइल ब्रोमाइड। बट ये हर बार तुम्हें हर रिएक्शन, चाहे जो भी आप ले लो विस्नल डायलाइड, एवरी टाइम आपको विनाइल वाला पार्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। Then further it will react with NaNH2 and ultimately you will get CH3C triple bond CH। सबको क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम इसमें? NH2 माइनस H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करता है, इसलिए हर बार NH3 के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, ठीक है। और साथ में आप NaBr निकाल सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? नहीं। सो इसमें एक, लेकिन आपको एक डिफिकल्टी आती है, ये जो यहाँ तुमको H दिख रहा है ना, अनफॉर्चुनेटली जो NaNH2 है ये स्ट्रॉन्ग इनफ है इस H के साथ रिएक्शन करने के लिए, तो ये यहाँ बनता ही नहीं। यहाँ पर एक्चुअली ये H निकल जाता है और इस तरह का एक कंपाउंड बनता है सॉल्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पर कितने मोल्स यूज हो गए? 2 मोल्स आर यूटिलाइज्ड। अब आप सोचोगे कि हमको तो वो बनाना था CH वाला, तो आपको फिर फर्दर प्रोटोनेशन करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ऐसा वाला एक मिलेगा। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है बेटा? अब आप से अगर कोई पूछ, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि इसमें 1 मोल ले लो, वाई आर यू टेकिंग 2 मोल्स? तो अगर 1 मोल लोगे ना तो तुम्हारा ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज वो बेस एसिड से रिएक्शन करना पसंद करेगा। तो एक भी मॉलिक्यूल अगर बनेगा तो NaNH2 का एक मॉलिक्यूल जो उधर जाने वाला था वो इधर आ जाएगा। So you have to take 2 moles, otherwise your percentage yield for the product will be low। अब मिलेगा तभी भी आपको इस CA नहीं, प्रोटोनेशन तब भी आपको करना पड़ेगा। So अगर किसी ने पूछ लिया in totality how many moles of NaNH2 used, so what will be your answer? बोलिए। 3। तो आंसर इसका 3। तो डिहाइड्रोजनेशन में चले गए और एक जो लास्ट का एसिड बेस रिएक्शन उसमें यूटिलाइज हो गया। इसको कॉपी कर लो बेटा। तो वो वाले पार्ट से बता सकते हो, जब विनाइल ब्रोमाइड वाला पार्ट बन जाएगा फिर आपने NaNH2 डाला, देन व्हाई डिड यू हाइड्रोलाइज? समझ नहीं आया। हाइड्रोलाइज कहाँ किया बेटा? हमने डबल डिहाइड्रोलाइजेशन कराया, आपको ट्रिपल बॉन्ड का मिल गया, लेकिन वो जो H मिला था वो टर्मिनल H एक अवेलेबल था, तो NaNH2 का एक्स्ट्रा मोल चाहिए क्योंकि वो एसिड बेस्ड रिएक्शन कर लेता है। नहीं सर, जब आपने सेकंड टाइम NaNH2 डाला हाँ, तो पहले आपने CH3C ट्रिपल बॉन्ड C ही लिख दिया था, फिर वो Na कहाँ से आया? समझ नहीं आया। वही तो समझा रहे हैं, तुम ठीक से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो। तुम क्वेश्चन क्या जानना चाहते हो एग्जैक्टली बताओ। तुम मेरे को ठीक समझ में नहीं आ रहा। तुम प्रोटोनेशन वाला पार्ट पूछना चाहते हो या पूछना चाहते हो कि सर वो डबल डिहाइड्रोजनेशन कैसा हुआ, पूछना क्या चाहते हो? सर वो Na वाला पार्ट Na कहाँ से आया वहां पे? अरे भाई एसिड यहाँ, तो तुम ये पूछो ना कि सर ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH बनना चाहिए, आपने ये क्यों लिखा हुआ, ये क्वेश्चन पूछो, तब तुम्हें सही से बता पाऊंगा। तुम वो पूछ नहीं रहे हो, तुम खाली बोल रहे कहाँ से है, नहीं कहाँ। अरे भाई यहाँ क्या बनना चाहिए था वो तो तुम पहले बताओ मुझे कि सर बनना ये चाहिए था, आपने ये क्यों लिखा। तुम्हारा क्वेश्चन ही मेरे को समझ में कह रहा है Na कैसे है, Na कैसे है। अरे भाई Na कहाँ से है वो तो दूसरी बात है। मान लो किसी बच्चे को मालूम नहीं ट्रिपल बॉन्ड बनना है, केवल यही पता है तो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तुम्हें पूछना है सर ये बनना चाहिए, आप यहाँ लिखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, आपने ये क्यों बनाया है, ये क्वेश्चन। तब मैं बताऊंगा बेटा ये जो H है ये एसिडिक H है,
इसकी बात ही तुम नहीं कर रहे हो। अगर तुम मेरे को बताओगे कि सर यहाँ CH होना चाहिए, तब मैं बोलूंगा कि बेटा ये एसिडिक H है, NaNH2 इस H को खा लेता है और सॉल्ट बना देता है। गॉट इट सर, थैंक यू। एटलीस्ट यू आस्क राइट क्वेश्चन और बी फोकस्ड। जब मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारे पूछने से पहले ही बता देता हूँ कि ये स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं और ये उसका एक्सप्लेनेशन है, या फिर आपकी मर्जी है मैं एक्सप्लेनेशन बहुत सारी स्टाइल से बताऊं ही नहीं, सीधे आपको लिखा दूं, क्योंकि आपके माइंड में फिर क्वेश्चन ही नहीं आएगा, क्योंकि ये मैंने लिखा, ये आई हैव रिटन अर्लियर, फिर मैंने बोला कि नहीं बेटा ये नहीं बनता, ये बनता है, एंड देन आई गिव द एक्सप्लेनेशन, और तुम फिर उसी चीज को जबरदस्ती पूछ रहे हो कि सर ये वाला बता दो मुझे। ये तो मैं ऐसे बैच से क्वेश्चन आपको समझ लो निकाल कर दे रहा हूँ जहां पर मैं नहीं बताता और वो लोग पूछते हैं। थोड़ा फोकस्ड रहो बेटा, मैं तो खुद ही बता रहा हूँ उसका आंसर, जो मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया तुम्हारे लिए और तुमको उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ। सर यस। सर अगर किसी केस में हमारे पास टर्मिनल अल्काइन नहीं बना तो फिर तो 1 फिर ये मोल ही नहीं। लगेगा ना? हाँ ओके। सर अगर हम सिर्फ 2 मोल NaNH2 यूज करेंगे तो वो 2 Na2 NaBr बना लेंगे, तो फिर उसमें तो जरूरी नहीं होगा ना प्रोटोनेशन करना। प्रोटोनेशन तो हमेशा ही होगा, तुम्हारा परसेंटेज यील्ड कम हो जाएगा। अगर एक भी मॉलिक्यूल टर्मिनल H वाला बना तो योर NaNH2 का एक मॉलिक्यूल इधर यूज होगा, उधर रुक जाएगा रिएक्शन। अच्छा, ओके ओके। सर फर्स्ट वाली रिएक्शन में भी NaBr बनेगा ना? फर्स्ट वाले रिएक्शन में हाँ, सब में NaBr, तो NaBr जैसा कुछ है ही नहीं बेटा, सोल्यूशन फेज में वो Na+Br- है, इसलिए अपने लिए Br- जो निकला वो इम्पोर्टेंट है। NaBr को वहां सॉल्ट फॉर्म में निकल थोड़ी ना रहा है, तो डिसॉल्व स्टेट में। ओके सर। तुमने कॉपी कर लिया? सर सर डन।
अभी अगर मान लीजिए ऐसा दिया होता है बेटा, और तुमने इसमें एल्कोहलिक KOH डाला होता और स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो इसका प्रोडक्ट जो है ना वो डायरेक्ट आपको ये मिलता, मतलब वहां पर वो सॉल्ट की फॉर्म में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम यहाँ बोलते हैं KOH इज नॉट दैट मच बेसिक which can react with टर्मिनल एल्काइन। और इसका आंसर कहाँ से आया? GOC से। हमने वहां लिखा था एसिड प्लस बेस गिविंग बेस प्लस एसिड, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड के एसिड को राइट हैंड साइड के एसिड से कंपेयर करते थे और ये चेक कर लेते थे कि कौन से एसिड रिएक्शन करेगा बेस के साथ, कौन सा नहीं करेगा। तो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये प्रिडिक्शन है। ठीक, इसको कॉपी कर लो। तो यहाँ पर हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्कोहलिक KOH विल बी यूज्ड? 2 more। डबल डिहाइड्रोजनेशन है, तो 2 तो रिएक्शन करेगा ही। तो एक्स्ट्रा लग रहा था क्योंकि एसिडिक एज था। इसको भी कॉपी कर लो। ये सब EQ मैकेनिज्म। Should I remove this? Wait a minute. Okay. सर डन। Yeah? अब एक क्वेश्चन देता हूँ, आप देखो इसमें।
बताइए। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट है। यू कैन राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स, इवन आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते। आ गया बेटा सबसे? आंसर केवल 2-3 लोगों ने भेजा है। डिस्कस कर ले बेटा, या भी ट्राई कर रहे हो? सर डन। देखिए सबसे पहला जो ये है, ये तो एल्कीन चैप्टर से आ गया तुम्हें, इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अब ये तुमको जो मिला ये तो विसिनल है, और अगर इसमें तुमने NH2 डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा? डबल डिहाइड्रोजनेशन। ये ठीक, डबल डिहाइड्रोजनेशन। तो इसमें एक Br हटाया, H हटाया, फिर Br हटाया,
है, फिर H हटाए, तो ये लेकिन फिर वही चीज हो गई कि NaNH2 इसके लिए बेसिक हो गया बहुत, तो वो तुरंत उसको H को निकाल देता है, यानी आपको जो मिलने वाला है वो ये मिलेगा। ठीक, तो 2 मोल यहाँ यूटिलाइज होगा और 2 डबल डिहाइड्रोजनेशन में, तो X की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 4। ए क्या है? सामने लिखा हुआ है। बी क्या है? ये। अगर तुम्हें इसका एल्काइन चाहिए तो वही चीज दोबारा यहाँ पर भी करनी पड़ेगी ये। ठीक, ऑल्दो हमने ये लिखा हुआ है, बट याद रखना बाय चांस किसी क्वेश्चन ने ये ऑप्शन ही ना दिया और उसने ये लिख दिया हो, तो समझ लेना कि जो क्वेश्चन जिसने फ्रेम किया है उसने मिस्टेक की है, लेकिन तुम्हें बिना रिजिड हुए फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उस ऑप्शन को चूज कर लेना जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बनाया गया है। ठीक है, बहुत इमोशनल मत हो जाना कि नहीं नहीं हमको तो आंसर ही सिलेक्ट नहीं करना है, आपको सिलेक्ट कर देना। हाँ, अगर दोनों दिए होंगे देन यू हैव टू सिलेक्ट दिस वन। ठीक है, एक बार वापस समझा सकते? कौन सा पार्ट समझा दूंगी सर? सर बी वाला। बी वाला तो ये ए से बी डिहाइड्रोजनेशन, एक बी आर एक एच हटा, एक बी आर एक एच हटा, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। सर तो 4 मोल जैसे ही आया ना कि एक एक एच हटा एक बी आर हटा, तो उसमें 1 मोल गया, एक एच एक बी आर में एक और मोल, और फिर Na में 2 मोल, राइट? हाँ हाँ, ये सब अच्छे से सॉल्यूशंस बना लीजिए बेटा सब लोग। सर हम्म, सर तो हम बी का आंसर वो Na+C- वो वाले लिखेंगे कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH? क्या चीज? सर बी वाला कंपाउंड है क्या, मतलब वो Na+ वाला है कि लास्ट वाला? ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया कि अगर प्रोटोनेशन कराएंगे तो आपको ये एल्काइन इस तरह का मिलेगा। ओके। सबने कॉपी कर लिया, हटा दें इसको।
सर डन। चलिए, सो एक तो ये पार्ट ऐसे फिनिश हो गया। फिर इसमें एक आप लिखिएगा, हाँ, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। नेक्स्ट लिखिएगा प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ जेमिनल डाई। डी क्या मतलब, डबल लिखिए, डबल डिहाइड्रो हैलोजिनेशन डाई हैलाइड। तो इसमें भी कुछ आपको अलग सा नहीं करना है बेटा, इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन। ओनली थिंग इज कि यहाँ पर क्या होगा बेटा, कि जो दो हैलोजन होंगे वो एक ही कार्बन के साथ कनेक्टेड होंगे, लाइक दिस। तो इसका मतलब है बीटा हाइड्रोजन जो दूसरा है उसके पास दो हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए। इस तरह से आपका प्रोडक्ट ये ट्रिपल बॉन्ड मिल पाएगा। ठीक है, ये सो इसका कोई भी एग्जांपल एक चूज कर सकते हो। जैसे लाइक मैंने अगर ले लिया CH3 CH, यहाँ Cl लगा दिया, इसका रिएक्शन तुमने NaNH2 के साथ कराया। E2 मैकेनिज्म होगा, सबसे पहले CH2 CHCl बनेगा, फिर NaNH2 आएगा पिक्चर में, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बट ऑफिशियली ये तो हमने डिहाइड्रोजनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया, बट एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, NaNH2 की वजह से। आप सब समझ पा रहे हो ना एक्चुअल प्रोडक्ट मैं क्यों लिख रहा हूँ इस तरह वाला। यस सर। अगर कहीं पर ऊपर वाला लिखा हो तो भी आप कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको। ये मेरे लिए बहुत आसान है, मैं तुमको यही गलत वाला बता दूं, फिर कभी भी अच्छा क्वेश्चन आएगा उसमें फंस जाओगे। लेकिन मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ फ्लेक्सिबिलिटी रखना। बहुत सारी जगह पर सीधे सीधे यही वाला प्रोडक्ट लिख लेते हैं, इमोशनल मत हो ना, उसको ओके बोल के आगे बढ़ जाना, उसमें फंस मत जाना। जब कभी भी तुमको अच्छा क्वेश्चन आएगा उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaNH2 पूछेगा और प्रोडक्ट में ये दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटलिटी में कितने NaNH2 यूज हो गए, अनफॉर्चुनेटली 4, क्योंकि यहाँ दो एसिडिक है। कॉपी कर लो बेटा। सर आप वापस बता सकते हो ये? क्या चीज बताऊं वापस? एक Cl हटा, एक H हटा, एक Cl हटा, एक H हटा, आ गया ट्रिपल बॉन्ड। तो हेडिंग में लिखा हुआ डबल डी है, पूछ क्या रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है। सर ये भी बीटा एलिमिनेशन ही होगा ना? हाँ, सब बीटा है, बीटा H निकलता तो बीटा एलिमिनेशन नहीं होगा। ओके सर, फिर लास्ट वाला अल्फा भी हो सकता है ना? क्या हो सकता है? नहीं नहीं, बीटा ही निकलेगा ना। हमको अल्फा पढ़ना ही है बेटा, 99.99% केसेस हमको केवल बीटा वाले पढ़ने, और कुछ सोचना ही नहीं है। सर यस, सर अगर ऑप्शन में अगर दोनों आ गए तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CNA प्लस आ गए तो कौन सा टिक करना है? वो Na+ वाला। ओके सर, थैंक यू। सर NaNH2 के 4 मोल्स कैसे यूज हुआ है? बेटा दो एसिडिक H को कंज्यूम करने में चले गए और दो डबल डिहाइड्रोजनेशन।
2 plus 2 is 4. Should I remove this? सबने कॉपी कर लिया? सर आपने यही बोला था ना कि अगर CH वाला और Na+C वाला ऑप्शन दिया हो तो Na वाला यूज करना है ना? हाँ, दोनों देने का मतलब है कि जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया है वो टैलेंटेड बंदा है, उसने सही सही कॉन्सेप्ट्स यूज किए हुए हैं। सर एक डाउट है बोलो ना। सर, अगर फ्लोरीन जैसा मतलब अगर एक्स की जगह फ्लोरीन होता तो एक्स फिर की जगह फ्लोरीन इसलिए हम यूज नहीं करते अच्छा बिकॉज वो लिविंग ग्रुप उतना अच्छा नहीं होता है, तो हम लोग Cl या Br करते हैं। यस सर। सर मुझे वही कंफर्म करना था क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही सवाल आता है फिर। Should I remove this? Yes, sir. इसमें एक चीज याद रखना, जैसे हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा था बेटा, तो ये एक स्टाइल है विसिनल डायलाइट प्रिपेयर करने का, है ना। उसी तरह से हो सकता है किसी क्वेश्चन में तुमको ये बनते हुए दिखाए पहले वो, तो उसका कोई मेथड है क्या, तो आंसर है यस, लेकिन वो एल्डिहाइड्स कीटोन्स का है। तो एल्डिहाइड्स कीटोन्स में आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जब कभी भी ऐसा एल्डिहाइड्स कीटोन्स में से कुछ दिया होगा और उसका रिएक्शन PCl5 से करेंगे, तो फिर ये दो इस तरह से Cl लग जाते हैं, साथ में POCl3 भी बनता है और HCl भी। तो इसको केवल ऐसा रेफरेंस के लिए कॉपी करके रख लो, बाई चांस कहीं किसी बुक में मिल गया क्वेश्चन ऐसा जिसमें ये रिएक्शन तो दिए ही है, साथ में उसने ये स्टेप भी दे दिया है, तो एटलीस्ट यू विल बी अवेयर कि हाँ यहाँ पर जेमिनल डायलाइट प्रिपेयर हो रहा है। इसको नोट कर लो। सर डन। डन ना। इसमें एक नोट लिखिएगा बेटा, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन अच्छा सा देता हूँ। एक्चुअली दो नोट लिखिए। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा करके इसको समझ के लिखिएगा। इसका जो मैकेनिज्म है वो अनसर्टेन है, तो जस्ट डेटा करके इसको कंसीडर करना। तो नोट पहला वाला लिखिएगा बेटा। इंटरनल एल्काइन when treated with internal alkyne when treated with internal alkyne when treated with internal alkyne when treated with NaNH2
in mineral oil, NaNH2 in mineral oil, मिनरल ऑयल में वो आपको केरोसिन हो सकता है लिख कर दे दे मोस्टली at about 150 degrees Celsius. It gets converted into terminal alkyne. It gets converted into terminal alkyne. It gets converted into terminal alkyne. Can you repeat after it converted into? Terminal alkyne. Internal alkyne giving you terminal alkyne. वो ये कहना चाहता है कि लेट अस से आपने एक एल्काइन चूज किया ये वाला और इसका ट्रीटमेंट तुमने NaNH2 के साथ करा दिया। कई बार हो सकता है मिनरल ऑयल ना भी दिया हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी रखते हुए ऑप्शंस को चेक करके आप मान लेना कि वो शायद यही चाहता है। तो ये हो जाता है यहाँ पर इस फॉर्म में। एज वी नो कि यहाँ टर्मिनल एच आते ही तुरंत इसका बेसिक कैरेक्टर उसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये एक्चुअली में आपको ये इस तरह के फॉर्म में मिलेगा। और फिर इसके बाद इसका आपको प्रोटोनेशन कराना पड़ेगा टू गेट दैट टर्मिनल हाइड्रोजन। ठीक है, एंड मैकेनिज्म इज अनसर्टेन बट इट इज बिलीव कि ये जो प्रोसेस होता है ये वाया डाईन, इसको बोलते हैं डाईन, मतलब CH3CH डबल बॉन्ड ऐसा। तो इट इज बिलीव्ड कि वाया दिस वी गेट द फाइनल प्रोडक्ट, बट स्टिल ये अनसर्टेन है। आपको केवल ये डायरेक्ट आपको याद रखना है कि इंटरनल गेट्स आइसोमराइज्ड इनटू टर्मिनल एल्काइन। कॉपी दिस, देन नोट 2। सर आप एक बार वापस बता सकते हैं सर? क्या चीज बताने बेटा? सर एक्चुअली मेरा इंटरनेट 2 मिनट के लिए शट हो गया ना, तो जो नहीं, आपने मैंने केवल नोट लिखा है और मैंने बोला वो नोट आपको रट के रखना है कि इंटरनल एल्काइन गेट्स कन्वर्टेड इनटू टर्मिनल एल्काइन अगर ओके इसके साथ ठीक करते हैं, और ये इक्वेशन लिखी। सर, मतलब फर्स्ट नोट के बाद आपने कुछ और नहीं लिखा है कुछ ना? नहीं बोला, इस सामने जो लिखा है वही है। ओके सर, थैंक यू।
सबने कॉपी कर लिया बेटा? Yes, sir. दूसरा नोट लिखिएगा, when terminal alkyne when terminal alkyne is heated with alcoholic KOH for long time, it gets converted into 2-alkyne. मतलब आपको 1-alkyne दिया होगा और आपने इसको एल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर दिया तो 2-alkyne मिल जाएगा। ठीक है, ये सीधे सीधे वो बोल रहा है। एग्जाम्पल जैसे आप इसमें CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, लेट अस से यू हैव टेकन दिस एग्जाम्पल, इसमें KOH डाल दिया, एल्कोहल साथ में है, मतलब सॉल्वेंट के फॉर्म में, और यहाँ पर हीटिंग, सो सीधे सीधे आपको ये बना देना है। फिर से वही चीज कि वाया, तो वाया में हम बोलते हैं कि देखिए यहाँ पर जो बिकॉज अनसर्टेन है लेकिन फिर भी लिखना है तो हम इसको इस तरह से लिखकर दिखाते हैं। सो इसमें भी जो इंटरमीडिएट एज्यूम किया जाता है वो एक जैसा है, डाई। इसको भी कॉपी कर लो बेटा। Should I remove this? सर एक मिनट। सर डन। एक क्वेश्चन का आंसर दो बेटा।
get the answer. सर वो डी वाले रिएक्शन में क्या लिखा है आपने? KOH oblique C2H5OH हो गया बेटा सबसे? आप आंसर बता सकते हैं। बिल्कुल। देखिए मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चों ने ये सोचा होगा, ये कीटोन दिया हुआ और PCl5 दिया है, तो सबसे पहले तो O को रिप्लेस कर दोगे 2Cl से। सो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा ऐसा, Cl Cl और ये CH3, ठीक है, ये हो गया। इसको POCl3 मान लो और इसको HCl। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि डिहाइड्रोजनेशन तो कराओगे, डबल डिहाइड्रोजनेशन कराओगे, दोनों डबल डिहाइड्रोजनेशन है, ये दोनों ही क्या है, डबल डी, बिकॉज बेस है तो डिहाइड्रोजनेशन तो होगा ही। बट क्वेश्चन है ट्रिपल बॉन्ड कहां पर बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बीच में बनेगा या किनारे पर बनेगा? तो आंसर इसका टेंशन लेना ही नहीं है तुम्हें, बिकॉज वो कहीं पर भी बने, तुम चाहे जो मान लो, लेकिन अगर बाई चांस तुम NaNH2 में डील करते और तुमने गलती से ट्रिपल बॉन्ड बीच में बना दिया, तो अभी हमने नोट क्या लिखा है कि NaNH2 की प्रेजेंस में अगर हीट हुआ है तो इंटरनल एल्काइन 1 एल्काइन में कन्वर्ट हो जाता है, यही लिखा है ना हमने। तो कुछ भी हो जाए, मतलब इधर मान लोगे तब तो पहली आंसर तुम्हें आ गया जो चाहिए तुम्हें, और इधर मान लिया तो भी वो वहीं पर कन्वर्ट होके जाएगा। सो इसमें तुम्हारा जो आंसर होगा वो होगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CNA इसलिए लिखते हैं बिकॉज वहां पर आपका एसिडिक H है। ये समझ में आया? इस KOH वाले में तुम अगर मान भी लोगे कि टर्मिनल पोजीशन पे बन रहा है तुम्हारा, तो फिर 2 एल्काइन में फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा। वो नोट जो हमने लिखा एक्सपेरिमेंटल डेटा उसके बेसिस। क्या सबको समझ में आया बड़ा ये दोनों कैसे सॉल्व किए? यस।
Should I remove this? Yes. चलिए, ये प्रिपरेशन भी खत्म हो गई। अब आप इसमें लिखिएगा नेक्स्ट प्रिपरेशन में, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन बाय डबल डी हेलोजिनेशन। जैसे पहले हमने एल्कीन बनाने में भी डी हेलोजिनेशन भी किया था, यहाँ पर भी वैसे ही है, बाय डबल डी हेलोजिनेशन। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि देखो हर चीज 2 बार हो रही है, प्रिपरेशंस में भी डबल होगा, प्रॉपर्टीज करते समय भी एल्कीन की कंपैरिजन में डबल होगा, तो उस समय आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें इसको आप बोलते हैं विसिनल टेट्राहेलाइड, क्योंकि अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, देखिए 2 हेलोजन निकलता था तो हमें एल्कीन मिल रहा था, 4 हेलोजन निकालेंगे तब जाकर के ट्रिपल बॉन्ड आएगा। सो इट्स लाइक कि यहाँ एक से, यहाँ एक से, यहाँ एक से, यहाँ एक से, ये चारों निकलेगा तब जाकर के आपको ट्रिपल बॉन्ड आया। अब ये चारों निकालने के लिए रिएजेंट क्या यूज करेंगे? सेम जो पहले किया था, जिंक ऑब्लिक C2H5OH ही। कॉपी कर लो बड़ा इसको। सर आपने जिंक के बारे में क्या बोला? जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिएजेंट है जो ये काम करता है, जो हेडिंग है। धीरे धीरे आपको ये सारे रिएजेंट्स कहीं एक जगह लिस्ट बनाते जाना है और फिर वो याद रखना होगा उनके फंक्शंस के। तो यहाँ भी NaI और एसीटोन कर सकते हैं यूज? क्या चीज? NaI और एसीटोन यूज कर सकते हैं यहाँ भी? NaI एसीटोन नहीं, जिंक ऑब्लिक C2H5OH यूज करेंगे। ओके ठीक है, कॉपी कर लिया सबने? वेट सर। डन सर। ये भी हो गया। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है। इट्स नॉट अबाउट कि कहीं और से कुछ बन रहा हो, एल्काइन से ही एल्काइन बनता है। तो इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइन। हायर एल्काइन मतलब जिसमें ज्यादा कार्बन है, फ्रॉम टर्मिनल एल्काइन, ऐसा आप लिखिए। बेसिकली इट्स अ कन्वर्जन मेथड जिसमें टर्मिनल एल्काइन जो होगा वो किसी हायर एल्काइन में कन्वर्ट होगा। टर्मिनल एल्काइन का मतलब 1 एल्काइन है बेटा। हाँ, देखिए थोड़ा सिंपल सा है। लेट अस से एक कंपाउंड दिया हुआ है, ये
जैसे ही कंपाउंड आप लिखोगे, इट इज वेरी क्लियर कि ये जो H यहाँ पर है, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन। बट ये किसके लिए एसिडिक है? क्या ये KOH के लिए एसिडिक है? तो आंसर है नहीं। क्या ये NaOH के लिए एसिडिक है? आंसर है नहीं। क्या ये KNH2 के लिए एसिडिक है? यस। क्या ये NaNH2 के लिए एसिडिक है? यस। क्या ये सोडियम के लिए एसिडिक है? यस। यानी ये सब, या फिर RLI एक बड़ा पॉपुलर है ये। सो इन सब को अगर आपने डाल दिया, जैसे मान लीजिए सोडियम आपने लिया, लेट अस से यू हैव एडेड सोडियम। सोडियम का काम क्या है कि H को H2 के फॉर्म में हटा देगा, और जो बच गया, यू जस्ट राइट द रिमेनिंग पार्ट। यू विल रियलाइज कि द रिमेनिंग पार्ट where carbon is having lone pair will act as nucleophile। ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफिलिक साइट। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल है एंड इसमें तुमने कोई एल्काइल हैलाइड ऐड कर दिया, तो न्यूक्लियोफाइल और सामने एल्काइल हैलाइड है, कौन सी रिएक्शन हो जाती है? सब्स्टिट्यूशन। ये अटैक किया, एक्स हटाया, योर प्रोडक्ट विल बी दिस वन। ये है हायर एल्काइल, और ये क्या था? टर्मिनल एल्काइन। क्या किसी को कोई डिफिकल्टी? चेक कर लो और पूछ लो। सर NaOH और KOH वीक है इसलिए उन्हें यूज नहीं करते। क्या नहीं यूज करते बेटा? NaOH और KOH क्यों यूज नहीं करते सर? वो उतना बेसिक नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले भी तो किया है बेटा। थोड़ी देर Yes. पहले देखो ये सब चल रहा था इतना सारा, तुम क्या खो गए थे? देखो, जे एडवांस की प्रिपरेशन जब करवाई जाती है ना, तो ये मान के चला जाता है कि कहीं पर अगर हमने 2-3 जगह वो पॉइंट डिस्कस कर लिया है, तो फ्यूचर में तुमको वो यूज करना आएगा, ऐसा मान करके प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और अगर ये नहीं होगा तो कैसे सिलेक्शंस होंगे? यहाँ NaH भी लिख लो बेटा, यहाँ KH भी लिख लो, ये भी काम करते हैं। ये सब तुम खुद भी प्रेडिक्ट कर सकते हो GOC के पॉइंट
कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। तो इसमें ये जो आपको सेकंड स्टेप दिख रहा है ना बेटा, ये सबसे कंफ्यूजन वाला है। SN2 जहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके लिए आपको एक दो नोट लिखना है। तो उसमें ये जो RX है, RX ये एल्काइल हैलाइड जो है, ये आप मिथाइल ले सकते हो, मिथाइल एल्काइल हैलाइड, सॉरी मिथाइल हैलाइड, और इट कैन बी प्राइमरी, दैट इज 1 डिग्री। 1 डिग्री को हम प्राइमरी भी लिखते हैं, प्राइमरी एल्काइल। और इस पे भी कंडीशन रहती है कि नो ब्रांचिंग एट बीटा कार्बन। इसको अवॉइड भी कर सकते हो, खाली 1 डिग्री भी याद रखोगे, दैट विल बी ओके। दूसरी चीज, ये एक ये नोट हो गया। दूसरा, सेकेंडरी नहीं होना चाहिए, टर्शरी नहीं होना चाहिए। अगर सेकेंडरी और टर्शरी हो गया देन E2 मैकेनिज्म विल बी फॉल्ट। वी ऑल नो कि SN2 का हमेशा कॉम्बिनेशन E2 के साथ होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको ये नोट याद रखना पड़ेगा कि अगर सेकेंडरी और टर्शरी आ गया तो आपको E2 वाला प्रोडक्ट मिलेगा, दैट मींस एल्कीन, डिहाइड्रोजनेशन। इसको नोट करो, फिर मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देता हूँ। सर E2 प्रोडक्ट से फिर एल्कीन मिलेगा ना? क्या बेटा? जब सेकेंडरी और टर्शरी आ जाएगा तो वो वो E2 एल्कीन एल्कीन होगा, मिलेगा, तो वो एल्कीन, एल्कीन मिलेगा ना? एल्कीन मिलेगा। Should I remove this? एक क्वेश्चन ये करिए। बताइए।
सर सिर्फ लास्ट वाला बताना है। हाँ, केवल लास्ट वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा फाइनल ये बता। हो पा रहा है बेटा? आप नोड भी अगर यूज कर लेंगे तो हो जाएगा। देखिए बेटा, सबसे पहले तो ये एसिडिक एच आप आराम से निकाल देंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। और ये नहीं भी लिखेंगे इन्हें तो भी चलता है, हमें तो केवल इससे मतलब होता है कि यहाँ पर जो ये साइट कौन सी है, ये बेसिक साइट और न्यूक्लियोफिलिक साइट है। वी ऑल नो कि बेस न्यूक्लियोफाइल भी होता है, न्यूक्लियोफाइल बेस भी होता है, एक ही के अंदर दो कैरेक्टर। इसमें भी आप जाओगे तो पहले में कोई इश्यू नहीं आएगा। आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी होती है वो दूसरे स्टेप में आती है। हम लोगों ने अभी अभी लिखा है कि अगर सेकेंडरी या टर्शियरी एल्काइल हैलाइड हो गया तो ये एज अ बेस काम करेगा और डीहाइड्रोजनेशन कराएगा। दैट मींस इस वाले में क्या लिखेंगे बेटा? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। आई होप कई लोगों ने कर दिया होगा। सो यहाँ का जो ये सी है उस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, प्लस ये जो दूसरा इसमें Cl यहाँ का प्रोडक्ट होगा वो क्या लिखेंगे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH। तो दिस इज द मेन आंसर फॉर फर्स्ट वन। सेकेंड वाले में तो सब्स्टिट्यूशन सीधे सीधे साई को हटा दो और सीधे आप प्रोडक्ट बना दो। इससे मतलब नहीं होता है न्यूक्लियोफाइल कितना वैसा तुम्हें दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। सबस्ट्रेट क्राउडेड नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये इसको कॉपी करो। आई होप आप लोगों ने किया हो। कोई कंफ्यूजन या डाउट तो का प्रोडक्ट क्या आया मेरे को समझ नहीं आया। क्या चीज? फर्स्ट वाले का प्रोडक्ट। तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है बेटा, क्या बोलना चाहे तुम, मुझे खुद नहीं सुनाई दिया। कोई बता सकता है क्या पूछना चाहता है? सर एम आई ऑडिबल? बोलो। सर फर्स्ट वाला समझ नहीं आया। तो तुमको क्या ये समझ में आया था? ये नहीं सर, फर्स्ट पार्ट समझ आ गया कि आपका Na+ बना, वहां तक समझ आ गया था। मतलब तुमको फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्या नहीं समझ में आया, सेकंड क्या नहीं समझ में आया, मतलब तुमको दोनों में सेकंड वाला हिस्सा नहीं समझ में आया, क्या कहना चाहते हो? सर जो E2 रिएक्शन किया आपने डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन वाला, वो वाला। हाँ, तो वही तो मैं तुमको पूछ रहा हूँ, क्या तुमको इस पेज में लिखा हुआ ये नोट समझ में आया था? हाँ यस सर। ये क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग होता है? सर कि अगर सेकेंडरी या टर्शियरी वाला है तो वो सीधा E2 रिएक्शन करके एल्कीन बनेगा। हाँ,
और वही चीज मैंने यहाँ कर दी तो तुम कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा, ये क्या मजाक है? समझ गया, सॉरी सॉरी। अजीब हद हो गई यार, कुछ भी पूछोगे फिर तो। सबने कॉपी कर लिया बेटा? प्रिपरेशंस में एक और रिएक्शन है, बाकी इसके क्वेश्चंस और कराऊंगा बिकॉज दिस इज वेरी वेरी स्पेशल। इसमें मिस्टेक आपको एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में रेगुलरली आते रहे। सो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। ओके बेटा।